नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या बिहार का चुनाव वास्तव में सेट हो गया है? जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगाते थे एसआईआर को लेकर, मतदाता सूची को लेकर, चुनाव आयोग के रवैये को लेकर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा। इस सवाल को पूछने की ज़रूरत मात्र इसलिए पड़ी कि कल एसआईआर को लेकर बहस हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय के बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव आयोग एक जरूरी संवैधानिक संस्था है और वो अपनी कर्तव्यों और ड्यूटी को अच्छी तरह जानता है। इस सुप्रीम कोर्ट के इस वाक्य को या कहे हुए शब्दों को आखिर किस रूप में लिया जाए? अगर चुनाव आयोग अपने दायित्वों को अच्छे से निभाता तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो 10-11 आज याचिकाएं विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत रूप से हुई हैं, पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी है, वो आखिर क्यों पड़ती? ये सही बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं गई हैं उस पर क्या स्थिर निकलेगी या माननीय न्यायालय क्या करेगा, एक शक के बादल न सिर्फ याचिकाकर्ताओं बल्कि आम लोगों के मन में भी घुमड़ रहे। अगली सुनवाई की तिथि 4 नवंबर को दी है माननीय न्यायालय ने। आप सभी लोग जानते हैं 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान हो जाएगा, यानी कि ये तय माना जाए कि बिहार के मतदाता सूची में कोई फेरबदल होने वाला नहीं है, क्योंकि जब 6 नवंबर को मतदाता सूची पड़ेगी, मतदान होगा, तो आखिर उन जो कमियों की ओर, जिन कमियों को लेकर माननीय न्यायालय में याचिकाएं लगाई गई हैं, उसका तो मेरे ख्याल से कोई परिणाम निकलेगा, खासकर बिहार चुनाव में ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जब उसी मतदाता सूची जो कि सवालों के घेरे में है और जिस मतदाता सूची के कारण ही याचिकाकर्ता राजनीतिक दल कोर्ट की चौखट पर आए हैं, अगर उसी मतदाता सूची पर जिसमें कि करीब 80 लाख वोट बिना कारण बताए काट दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से दिल्ली क्षमा करें, बिहार राज्य का चुनाव पूरी तौर पर सेट हो चुका, यानी कि वो तय हो चुका है कि आखिर बिहार में चुनाव के बाद क्या चुनाव परिणाम निकलते हैं। लेकिन साथ ही एक ये प्रश्न भी उठता है कि आखिर जो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर मारामारी हो रही है, वो तो ये सोचा जा सकता है कि अपने सीटों को बढ़ाने के लिए चुनाव परिणाम के बाद अपनी भावी राजनीति को साधने के लिए उसमें भगदड़ है,
लेकिन एनडीए में आखिर इतनी मारामारी क्यों है, जबकि मतदाता सूची के अनुसार मानिए एसआईआर प्रक्रिया के अनुसार जिस तरह की ड्राफ्ट लिस्ट आई और मतदाता सूची में सुधार की न की गुंजाइश इस समय है, तो क्या एनडीए गठबंधन को ये भरोसा हो चला है कि सरकार तो उसी की आ रही, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के नेताओं के सुर बदले हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल हों या अन्य गठबंधन के नेता जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बनेगी, तो क्या एनडीए के लोगों को ये भरोसा हो गया है कि चुनाव आयोग के सहारे जो उन्होंने किया उसका परिणाम उनके हक में ही निकलेगा? क्योंकि अगर मतदाता सूची में बिहार में सुधार नहीं होता है, उन कमियों को सुधारा नहीं जा सकता है, तो आप ये तय मानिए कि जो सरकार ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, चुनाव परिणाम लगभग वही आने वाले। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना पेंच फंसाया है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव के बाद खुद को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त और इसकी स्पष्ट तौर पर घोषणा करने की मांग की है, वो ये दर्शाती है कि नीतीश भी अब समझ चुके हैं कि चुनाव परिणाम के बाद वो भी महाराष्ट्र की तरह एक नाथ शिंदे जिस तरह से साइड लाइन किए गए, बिहार में भी वो बिहार के एक नाथ शिंदे बना दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना दांव चल दिया है, जिसको लेकर भी खदबदाहट। राजनीतिक दल इसीलिए मजबूती के साथ बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं, इस पर न सिर्फ राजनीतिक दलों का बल्कि पूरे देश का ये ध्यान रहेगा कि आखिर एसआईआर के बाद एनडीए को फ़ायदा हुआ या इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हुआ, या व्यक्तिगत तौर पर जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार किसी गठबंधन की रही हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, तो क्या उनको बिहार के चुनाव के बाद फायदा होने वाला है? चाहे एनडीए गठबंधन जीते या इंडिया गठबंधन जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, क्या ये बात तय हो गई है? और बिहार का चुनाव जैसा कि मैंने कहा सेट हो चुका है। इस प्रश्न को आप सभी के लिए छोड़ते हुए मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।